हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम जी एजू स्पेस। सो आज की वीडियो में आई अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। लेट अस स्टार्ट। आई एम गोइंग टू पुट ऑल द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर्स सो दैट आपको एक आइडिया रहे कितना आंसर नीडेड होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसरिंग के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उनको रीजंस पता होते हैं तब भी वो इनकम्प्लीट या बिल्कुल अरेंजमेंट में आंसर्स नहीं लिखते, तो उसकी वजह से भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जो 0.5 अननेसेसरली आप कटवा लेते हो। इसलिए जैसे मैंने अभी इसमें आपको शो करा है, इस पैटर्न में ही आपने अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सी, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव low melting and boiling point. Why? Covalent compounds have low melting boiling points because the force of attraction between the molecules of covalent compound are very weak. अब covalent compounds का melting boiling point लो क्यों होता है? क्योंकि covalent compounds जो होते हैं उनमें जो force of attraction है वो भी weak होता है। On applying the small amount of heat ये easily break down हो जाते हैं। सो टारगेट क्या होता है किसी भी चीज़ को हीट अप करने का, मेल्ट करने का, उसके बॉन्ड्स ब्रेक करना। सो जब बॉन्ड्स वीक हैं तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड? कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। अगर हमारे पास कार्बन विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये देखो, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। अब हाइड्रोजन अपने लास्ट शेल मीन्स जो उसकी फर्स्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। ऐसे कार्बन इन सब के साथ ये इनका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेयर कर रहे हैं आपस में। जबकि जो NaCl होता है, जैसे NaCl में 281, Cl में 287, इसको ये इलेक्ट्रॉन देने पे इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने पे 28, तो लास्ट शेल इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी भी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो शेयरिंग है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। व्हाट डज इट मीन? कोवलेंट बॉन्ड्स जो होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, वो वैसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो अपना इनका एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल का नेक्स्ट सेम ऐसे मॉलिक्यूल से जो फोर्स होगा। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट एग्जांपल में बोलूँ तो अगर मैंने मान लो एक कंपाउंड यहाँ लिख दिया कि CH, तो इनके आपस में ये जो बॉन्ड्स हैं वो कह रहा है ये फिर भी स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपैरेटिवली। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? जो ये बनाएगा किसी और कंपाउंड के साथ, चाहे अपने जैसा ही सिमिलर हो, इसके साथ ये फर्दर जो भी इनका जो आपस में कनेक्शन है उसकी बात हो रही है। जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल, वो इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन प्रेफर्स टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स रेदर देन गेनिंग और लूजिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसका रीज़न देना है आपको। अब गेनिंग लूजिंग कहाँ पे प्रेफर्ड होता है? अगर लास्ट शेल में 1, 2, 3 ये हों, ठीक है, या फिर 5, 6, 7, क्योंकि 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेना बेटर समझेगा, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा, तो ये अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये 1 रिलीज़, 2 रिलीज़, 3 रिलीज़, ताकि लास्ट शेल खाली हो जाए, उससे पिछली शेल फुली फिल्ड ही होएगी। अब ये लास्ट शेल में 4 वाला जो है, इट कैन रिलीज़, इट कैन गेन, बट उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, तो ये शेयरिंग प्रेफर करते हैं। सो अभी आंसर देखते हैं इसका। कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6 विद 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, दिस वन, ठीक है। सो इफ़ इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, इट विल लीड टू फॉर्म C4 नेगेटिव। अब हमें पता है अगर कोई भी एटम है, जब भी कोई भी एलिमेंट होता है, वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो ऐसे बनेगा अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब, और अगर वो रिलीज़ कर देगा तो फिर 4+ बनेगा। सो द एडिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल विल रिजल्ट द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक रिपल्शन बिटवीन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक कार्बन जिसका नॉर्मली नेचर क्या है कि वो ये 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा लास्ट शेल में, आप उसको 4 और ला के दे दो,
अब ये इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ उतने ही एरिया में, स्मॉल साइज में, तो ये आपस में रिपेल करेंगे नेगेटिव नेगेटिव सारे, तो रिपल्शन से इंस्टेबिलिटी कॉज होती है। इस करके उसने मेंशन करा है ये, नो प्रेजेंट द वैलेंशन एंड हेंस इट विल डिफिकल्ट टू न्यूक्लियर टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस है वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, तो ये स्टेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड इफ इट लूजेज 4 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म C पॉजिटिव, दिस वन इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन इससे लेके जाना कैसे, ये कार्बन, ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इसका नॉर्मली एक एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे, तो ये न्यूक्लियस है, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 4 हैं, 1 2 3 और 4। इसका बड़ा स्मॉल साइज़ है कार्बन का और ये बहुत कम्पैक्टली पैक्ड है। अब ये न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से दूर ले जाने के लिए आपको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, हेंस कार्बन प्रेफर्स टू शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स with other atoms of carbon to attain noble gas configuration. The bond formed is known as covalent bond. That is why carbon always prefer to share, ताकि ना उसको completely gain करे ना completely release करे। शेयरिंग में appropriate balance रहता है, उसकी एनर्जी लूज नहीं होती, ना ही instability होती। Now next question, question number 4A part, draw electron dot structure of इथाइन। इथाइन आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था इथाइन आइन किस में लगेगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो C, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब भी आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला होगा, तो आपने बस ये स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है इथाइन का, अगर तुमने ये याद नहीं तो ये याद होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें उसने बस बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आपने बस ये जहाँ पे भी लाइंस है ना, इनको हटा के इनके एटम से रिप्रेजेंट कर देना। ये देखो, ये जो 3 लाइन थी कार्बन कार्बन के बीच में, आपने इनको कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन पीछे बना दो, इधर डॉट से इसके बना दिए। हाइड्रोजन के डिफरेंट साइन से शो कर देने हैं। अब हाइड्रोजन के तुम क्रॉस से बना दो, ये हाइड्रोजन के रिप्रेजेंट करूँगी, ये हाइड्रोजन को मिल गए इसके 2, ऐसे ये वाले हाइड्रोजन को भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ये कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8, 4 तो इसके पास थे, ये 5th और 6 7 8, तो यहाँ से शुरू हो जाओ, कार्बन के 8 कंप्लीट करके एक सर्कल बना दो। इस कार्बन को भी 8 चाहिए, इसके 4 अपने हैं, 5 6 7 और ये 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हो गए ऐसे। तो ये वो स्ट्रक्चर बना दिया उसने, बस। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीज़न अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें वीक होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी हीट चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स मच स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट कंपाउंड्स, तो जब उनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, उनको ब्रेक करने के लिए हीट भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। आप इसको एग्जाम्पल से याद रखा करो। ये आयनिक हैं तो ये आयन बना देते हैं, Na+Cl नेगेटिव, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल सबको याद है, H+Cl नेगेटिव। ये सब जिनमें भी चार्ज आ जाता है ना, जो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये किसी भी सोल्यूशन में मिक्स होके फिर वो इलेक्ट्रोलाइट बना के उसको हम लिक्विड फॉर्म में जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करानी हो, हम इसमें से करवा सकते हैं। कोवलेंट में चार्ज सेपरेशन ऐसे होता ही नहीं, कंप्लीट पार्शियल रहता है, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं करते। 5th क्वेश्चन, what are covalent compounds, why they are different from ionic compounds, list 3 characteristics of properties of this। so main तो वही difference जो हमने अभी ऊपर भी करे हैं, covalent compounds formed by sharing of valence electrons, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप उसका एग्जाम्पल दे दोगे, and they are different from ionic compound as ionic compound formed by complete transfer of electron, ये इसकी definition है मेन, covalent by sharing, ionic by transfer of electrons, and इसमें आप NaCl एग्जाम्पल जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ वो यूज़ करो, बल्कि मॉलिक्यूल्स लेके गलत करने की ज़रूरत नहीं है। इसने देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है कोवलेंट के केस में, एंड NaCl ले लिया आयनिक के केस में, एंड और इसमें डिफरेंस लिखना तो आप ये वाला टेबल भी इसी में ऐड कर सकते हो, डिपेंड्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड ये प्रॉपर्टीज़ जो है कोवलेंट कंपाउंड्स की, दे आर insoluble, less soluble in water, they have low melting boiling point and they do not conduct electricity।
क्योंकि क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है, आपको 3 पार्ट्स में ही आंसर करना है। ये देखो आपके पास ये वाला 5th क्वेश्चन जो था, इसमें उसने फर्स्ट ये पूछ रखा है कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इसमें ये डिफरेंट कैसे हैं, तो डिफरेंट वाला भी बता दिया, और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो उसके अलग से टेबल बनाई है। एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना, जितने पार्ट्स में क्वेश्चन है उतने पार्ट्स में उसका आंसर करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स, शो द फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, वाई द कोवलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम, क्योंकि उसमें आयंस नहीं बनते इसलिए अब ये रिपीट ही हो रहा है, लेकिन फॉर्म्स डिफरेंट है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशन ले दी। फिर उसने CH4 का पूछा था, तो बना ये सेम ऐसे बना दोगे आप, वो मैंने बताया भी आपको ऊपर कैसे लिखना है। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं बनते। और ये फिर से बना के बता देती हूँ, C के अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक साइन सिंबल से शो करोगे, हाइड्रोजन को क्रॉस से कर दो, इसने कार्बन को क्रॉस से करा है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। बस आपको जब सर्कल बनाने हैं ना, तो इनके देखना है लास्ट शेल वाले जो फुली फिल्ड जिसके लिए ये बॉन्ड बना रहे हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल जो भी उसकी कंप्लीट करनी है उसमें 2 होने चाहिए। ये देखो 2 2, इसके भी 2, ये भी 2, और ये जो C है इसके 4 तो अपने थे ही, बाकी ये 4 ये हाइड्रोजन वाले भी शेयर करेगा, तो इट विल बी मेकिंग दीज 8। बस ऐसे बनाना है। Next question, element forming ionic compounds attain noble gas configuration by either gaining or losing. Fine. Explain, give reasons why carbon cannot attain such configuration in manner to form compounds. Name the type of bonds formed in ionic compounds and in compounds formed by carbon. Also explain with reasons why carbon are generally poor conductor of electricity. सारे टॉपिक्स देख लो। अब 5 मार्क आया है, पिछले 3 क्वेश्चन इसी में कवर हो गए। पहला, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, गेनिंग और लूजिंग से, ठीक है। अब कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, फर्स्ट कार्बन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड बाय लूजिंग और गेनिंग, तो इसके लास्ट शेल में हमने लिखा था ना वो C4+ या C4 नेगेटिव बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं है लास्ट शेल में, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं गेन होती, तो फिर वो प्रेफर ही नहीं करता। एंड न्यूक्लियस जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता, ये तो सेम वही रह जाएगा। अब type of bonds formed in ionic compound are called electrovalent bonds and type of bonds formed by carbon compounds are called covalent bonds. ये नेम पूछे थे। Covalent bonds are formed by sharing of valence electron between 2 atoms. Covalent bonds generally poor conductor of electricity because they do not have free electron or ion. State simple language में, compact scientific language में आंसर करना है, कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन लिख दोगे, सब मोर देन एनफ। सेम वही कि 4 सेपरेशन नहीं होती इसमें। 1 मोर क्वेश्चन, सेम ही टॉपिक है बट कैसे पूछ रहा है वो। स्टेट द रीजंस व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 एंड C4 नेगेटिव आयन एंड आयंस बट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स। ऑल्सो स्टेट रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। सो C+C- का वही सेम डिस्क्रिप्शन जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स C नेगेटिव के केस में ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूक्लियस इतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता। एंड C4 नेगेटिव के बारे में भी लिखोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन उसको अपने में से निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट दैट स्टेबल फॉर्मेशन। एंड स्टेट रीजंस वाई दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाएगा, क्योंकि शेयरिंग वो प्रेफर करता है ड्यू टू द रीजंस ये, इफ़ कार्बन आयनिक बॉन्ड्स बाय लूज और 4 electron and then it would require large amount of energy to remove the electrons from the outermost shell. Due to these reasons carbon forms covalent bonds by sharing valence electrons. तो क्योंकि वो C4 नेगेटिव C4 पॉजिटिव पे स्टेबल नहीं रहता है तो वो प्रेफर करता है कोवलेंट बॉन्ड्स। ये तो इसका रीज़न हो गया। अब फर्स्ट है आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये लाइन 5वीं बारी आ चुकी है, इसको बिल्कुल अच्छे से देख लो कैसे वो लिख रहा है, सिर्फ कंपैक्ट एक ही लाइन में। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। वाई? बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी वीक एंड वीक फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, सो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। Unsaturated which has
डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड होता है। सो साइक्लिक बताना है, सो बेंजीन इज द एग्जाम्पल। एंड नेम अ मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। ठीक है, सो मेंबर्स लिखने हैं आपको। आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज़ में कोई भी 2 मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, एक C और 2H का डिफरेंस होता है। तो अगर मैंने एक मेंबर लिख लिया, मान लो CH4 होता है नॉर्मली मीथेन, तो इसको मैं एक H हटा दूँ यहाँ से और Cl अटैच कर दूँ, क्योंकि उसने कहा Cl वाला लिखना है। इसमें आप ऐड कर दो एक C और 2 H, तो ये हो जाएगा C2 हो जाएंगे, H3 + 2 5 एंड Cl। सो ये आपके पास कंपाउंड हो गया। उसने इसी को ही ओपन करके लिखा है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये इजी लगता है या ये, तो कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव फंक्शनल ग्रुप OH। अब सेम यही इसमें यहाँ OH लगा देना, ठीक है, और फिर उसमें भी आप एक C और 2 H ऐड करके अगला मेंबर लिख दोगे। सेम वे राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C 2 कार्बन होने चाहिए। ईन है, ये देखो ईन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड, और कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दो, तो बन क्या रहा है ये C2 हो गए, और H कितने हैं 4। इस सीरीज़ के वो कह रहा है आपको लिखने हैं सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला मेंबर तो ये है, सेकेंड मेंबर क्या होगा, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा C3H6। इसमें फिर से CH2 कर दो, तो C कितने हो जाएंगे 4 और H कितने हो जाएंगे 8। तो आपके जो 2 मेंबर्स हैं वो कौन से बने, यहाँ से सीरीज शुरू हुई, उसने स्पेशली बोला है सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड ये, थर्ड ये, तो ये दोनों आंसर्स हैं C3H6 ये देखो, और C4H8। एंड 14th क्वेश्चन इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। अब पहला मेंबर मीथेन है तो इट इज़ CH4, एंड आपको सेकंड थर्ड लिखना है। सेकंड हो जाएगा एक C ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक मेंबर ये हो गया, इसमें फिर से CH2 ऐड करो तो एक C3 हो जाएंगे, H हो जाएगा 8, एक मेंबर ये, तो ये दोनों आंसर है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसमें, इट इज़ दिस एंड दिस। जनरल फार्मूला से बताया है इसने, आपकी मर्जी है, अगर आप फार्मूलाज याद रखना चाहते हो तो वो रख लो, अदरवाइज दिस इज़ द ट्रिक। सीधा कंपाउंड का नाम लिखो, उसमें एक C और 2 H ऐड करते जाना। 15th क्वेश्चन राइट द नेक्स्ट होमोलोगो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका नेक्स्ट होमोलोगो, इसका नेक्स्ट होमोलोगो लिखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, जस्ट ऐड करते जाओ वही एक C 2 H, तो ये C3H6, ये क्या हो जाएगा C5H8। तो ये है इसका आंसर 15th क्वेश्चन। द मेंबर्स आर C3H6 ये देखो सेम, एंड C5H8 C5H8। 16th क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले तो फंक्शनल ग्रुप चेक करो। एल्कोहल्स होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं OL, कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा दो के लिए तो इथेन तो लिखना ही है, OL ऐड हो जाएगा इथनोल, ठीक है। तो ये देखो आंसर दिस। इस वाले में फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच है CHO, या फिर हम इसको C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात होती है। ये एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं AL, और कितने कार्बन हो गए, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना है, 2 कार्बन हो गए, तो इट इज़ इथेनल, इट इज़ दिस। 17th क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्या बताने हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स किस में होते हैं, एल्केन्स में। एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो आपने चेक करते जाना है, n की वैल्यू पुट करके, जिस पे वेरीफाई होगा वो सैचुरेटेड होंगे। जैसे ये C3H6 है तो बस ये C का 3 देखो, यहाँ पे 3 पुट कर दो तो C3, एक सेकेंड
इट इज़ C3H, यहाँ पे 2 × 3 6, 6 + 2 8, ये बनेगा ना, तो यहाँ तो नहीं है तो ये नहीं होगा हाइड्रोकार्बन। फिर नेक्स्ट है C5H10, C5 यहाँ पुट करा 5, H10, अब चेक करो कि H10 आ रहा है, 5 × 2 = 10 + 2, हमारा तो H12 हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट C4H10, C में 4 पुट करा, 4 × 2 = 8 + 2 10, yes this is, and C6H14 similarly 6, 6 × 2 = 12 + 2 14, ये भी है। 6 2H4 2, 2 × 2 = 4 1 6, ये नहीं है। तो कौन कौन से इसमें से हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों, C4H10, C6H14। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विच हैज़ 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। सो नेमिंग करते जाना है। देखो 3 कार्बन होने चाहिए, अल्कोहल का है तो OH लगा दो, कार्बन के बॉन्ड्स चेक करो, जितने उसके 4 कंप्लीट करने के लिए जितने H चाहिए सब H लिख दो, इधर 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 इधर। C3H कितने हो गए, 7 OH, C3H 7 OH। स्ट्रक्चर, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विद 4 कार्बन एटम एज अ मॉलिक्यूल। 4 कार्बन बनाए, OH अल्कोहल का है तो अटैच कर दिया, बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए जितने H चाहिए थे उतने H लगाओ, दैट्स इट। एंड 20th क्वेश्चन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम। एल्डिहाइड के लिए अब ये ध्यान रखना, इसमें एक कार्बन ऑलरेडी फॉर्मूला के अंदर है। एल्डिहाइड्स ऐसे और ऐसे और ऐसे, तीनों तरह से कैसे भी लिखा हो सकता है पेपर में, पर अटैच तो इसी टेल के थ्रू होगा, और जब ये अटैच होगा तो इसका कार्बन भी काउंट होता है। तो अगर उसने कहा है एल्डिहाइड लिखो और 4 कार्बन का, तो आपने एक्स्ट्रा 3 ही लगाने हैं, ये 3 आप अटैच करोगे, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आपके पास बाकी तो H जैसे लग रहे थे वैसे लगा दिए, और ये आपके पास आंसर। विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। यस, कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सो कार्बन में ये मैक्सिमम है। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called as catenation. Carbon shows catenation due to small size, strong carbon-carbon bond strength. Size इसका इतना appropriate है कि ये अपने another carbon के साथ easily long chains जो है hold कर लेता है। 22nd question. Write the name of the molecular formula 4th member of alkane series. पहले alkane series का formula CnH2n + 2, 4th member लिखना है, put n = 4, 2 4 = 8 + 2, C4H10, दिस इज़ द आंसर। एंड नेमिंग कैसे होती है, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन, ब्यूट होता है तो वो ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एल्केन वाली सीरीज़ है तो एन। होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिफाइन करना है। अ होमोलोगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द सक्सेसिव एडजेसेंट मेंबर्स जो भी होंगे दे आर डिफर ओनली बाय CH2। और अगर हम मास से उसका डिफरेंस देखेंगे तो 14 मास यूनिट से डिफर करेगा। हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस करे वही, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इससे वो डिफर करते हैं रिस्पेक्टिव, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं हो, कुछ भी। आपने कार्बन काउंट करने हैं, हाइड्रोजन देखने हैं, उसमें नेक्स्ट मेंबर लिखने के लिए जस्ट एक एक्स्ट्रा कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करो, अगला मेंबर मिल जाएगा। पिछले मेंबर पे जाना है तो ऐसे 1 कार्बन हटा दो, 2 हाइड्रोजन हटा दो। Now 24th, write the name and the formula of the second member of homologous series having general formula this. अब इसमें सेकंड मेंबर बताना है तो सेकंड मेंबर कैसे फाइंड करोगे आप। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, देखो आपके पास जब हमने जनरल फार्मूला करे हैं ना, तब ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ कब होती है CnH2n, जब डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर C1 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक के बीच में आप कहाँ डबल बॉन्ड बना दोगे। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2। इसका फर्स्ट मेंबर है ये इस सीरीज का, बी केयरफुल। जहाँ पे भी आपके पास
एल्कीन एल्काइन की बात होगी वहाँ पे फर्स्ट मेंबर सिंगल बॉन्ड वाला की तरह वो CH4 नहीं होगा, उसमें तो CH4 एग्जिस्ट कर जाता है, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। इसमें डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, तो ये इनका फर्स्ट मेंबर है। तो इसके सेकंड मेंबर के लिए n कितना पुट होगा 3, मतलब एक नेक्स्ट अगर फोर्थ मेंबर कहा है तो n कितना पुट करोगे 5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब जब हमें उसने कहा है ये फॉर्मूला है और इसका सेकंड मेंबर बताओ, तो आपने n कितना सब्स्टिट्यूट करना है 3, तो CnH2n इसमें 3 पुट कर दो 6, ये आपके पास आंसर आएगा। 25th क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला दिस। ये आपके पास सिंपल है। अब आपको पता है कि ये तो एल्केन ही है, एल्केन में तो सिंगल मेंबर्स एग्जिस्ट करता है, C1 भी एग्जिस्ट करता है, तो सेकंड मेंबर है तो C सिंपली N की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 2, क्योंकि सेकंड मेंबर पूछा है। 4 + 2 C2H6 ऐसे, ये देखो ये आंसर। 26 राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2। अगेन सेम एल्काइंस है ये आपके पास। आगे मैं क्वेश्चन में टेबल बनाऊंगी, उसमें आपको तीनों फार्मूलाज फिर से एक बारी रिवाइज करा दूंगी। CnH2n-2 इसके केस में भी यही प्रॉब्लम है कि इसमें भी n कभी भी 1 होगा ही नहीं, क्योंकि ये एल्काइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब C को ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए अनदर कार्बन तो चाहिए ना, तो मिनिमम क्या होंगे 2। ये इसका फर्स्ट मेंबर होता है, एक H और ऐसे, और इसका सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा जब आपके पास 3 कार्बन होंगे, तो आपने इसके फॉर्मूला में यहाँ 3 पुट करना है। 2 वाला फर्स्ट मेंबर, 3 वाला सेकंड, 3 × 2 = 6 - 2 इट इज़ 4। सो ये आपके पास आंसर, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर फार्मूला आपको नेक्स्ट में लिखना है। अगर मान लो किसी भी फॉर्मेट में, तो आप उसको ऐसे इसी क्वेश्चन में मीन्स अगर आपको चेंज करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। C ये 3 कार्बन, किसी एक में 3 बॉन्ड बनाने, आप चाहे इसमें बना दो चाहे इसमें, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करो। यहाँ 3 है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के पास 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं देना। इस कार्बन को एक ही बॉन्ड बना है, इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, ये देखो तो ये बना CH3 C और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो इसने यहाँ लिखा है, ये देखो। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। 27th क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? सो कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। ईथेन की बात हो रही है, 2 कार्बन, एन है सारे सिंगल, तो पहले इनको H दे दो ऐसे। अब कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इट हैज़ 7 कोवलेंट बॉन्ड्स, सारे काउंट करने हैं, कार्बन 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 हाइड्रोजन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th, राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल C4H10। सारे बॉन्ड्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो देयर आर 13 बॉन्ड्स, ठीक है। आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है और नीचे बॉन्ड्स लिख देने हैं। अगर ये 2 मार्कर आ गया, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देना कि जैसे इसने लिखा है कि 10 इसमें CH बॉन्ड्स हैं, 3 C कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं, बाकी कोवलेंट बॉन्ड्स जरूर लिखो इसमें। 29th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है मैं बता रही हूँ, लेकिन आप ये जो लिखे हुए आंसर्स हैं इसको यहाँ पेस्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है स्क्रीन पे, ताकि आपको अपने आंसर फॉर्मेट करने आने चाहिए, ताकि कोई आपको 0.5 भी कहीं से भी डिडक्ट ना करे। तो बी केयरफुल, वीडियो तो सुन ही लो, लेकिन उसके बाद इसको एक बारी फिर से गो थ्रू करते टाइम सारे आंसर्स को रीड जरूर करो, उससे आपको एक सेंस आ जाएगा कि कैसे आपने अपने आंसर्स को वहाँ फ्रेम करना है। राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। दिस इज़ एल्कोहल, दिस इज़ कीटोन्स, ये तो पता ही है। और कीटोन्स में भी एक स्पेशल चीज़ है कि ये ऐसे होता है, पर इसकी कंडीशन क्या है, इसके इस तरफ और इस तरफ कार्बन ही होना चाहिए, नो एनी अदर H और एनी अदर एलिमेंट। तो इसके लिए मिनिमम कीटोन्स कहाँ से शुरू होते हैं, 3 कार्बन से, ठीक है। तो 3 कार्बन वाला कौन सा होगा, प्रोपेनोन। तो इसमें इससे पहले वाला इथ या मिथ नहीं बनता। 30th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का पहला मेंबर, पिछले क्वेश्चन में पिछले
शीट पे भी हमने डिस्कस करा। अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो ये इनका पहला मेंबर रहता है, दिस C2H2, इट इज़ दिस। 31st क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंट। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल लार्जली डिटर्मिन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाती हैं। जैसे ये C डबल बॉन्ड O, इधर H इधर H, तो ये कौन सा वाला हुआ? अब ये इतना इतना तो ये हमें पता है CHO, इट इज़ एल्डिहाइड्स, इसको एक हाइड्रोजन दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला, इसमें आपके पास क्या अटैच है? दिस इज़ C डबल बॉन्ड OH। इसमें इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस देखो क्या है, डबल बॉन्ड विद O, इसमें सिर्फ H था, इसमें OH है, तो इट इज़ COOH, इट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जिसको ऐसे भी लिख देते हैं COOH, या फिर और C डबल बॉन्ड OH और C इधर OH इधर डबल बॉन्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है तीनों। अगेन वही क्वेश्चन, स्टेट द रीजंस वाई, और मैं ये 5 मार्कर ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ। 5 मार्कर्स में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो आपको 1, 2, 3 मार्कर में हेल्प करेंगे। तो मेजरली मैंने यही क्वेश्चन उठाए हैं, तो इनको फिर से एक बारी देखते जाना अच्छे से। स्टेट द रीज़न वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C+4+ वाला और C4 नेगेटिव वाला, एंड आपको रीज़न बताना है कि वो बैड कंडक्टर क्यों है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, स्ट्रक्चर फार्मूला बेंजीन का लिखना है। तो सारे स्टेप्स कंप्लीट करोगे। पहले ए पार्ट, C4+ C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता, ये हमने वेरी स्टार्टिंग में करा है कि आपके पास अगर जब उसको C4+ मतलब कैटायन बनाना है तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने पड़ेंगे, विच इज़ टफ, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। इस केस में उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, गेनिंग के टाइम पे गेन तो कर लेगा, बट उसके न्यूक्लियस के अराउंड जब वो 4 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वहाँ पे रिपल्शन कॉज हो जाता है, तो ये स्टेबल नहीं है। ये देखो आउटरमोस्ट शेल में इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्यों नहीं बनता, इफ़ कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, वो उसको होल्ड करना मुश्किल है न्यूक्लियस को, यही मैंशनड है। एंड इफ़ कार्बन एटम फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद लॉस ऑफ दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ड्यू टू दीज रीजन्स कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से वो शेयरिंग करता है, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, and type of bonds formed by carbon compounds are called covalent bonds. अब first part, why they are bad conductor of heat and electricity, because they don't have any free electron। ये देखो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता कार्बन में, सारे कार्बन के चारों जो पोजीशंस है वो बॉन्डेड होते हैं, तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। एंड कोवलेंट दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आपने लिखना है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में, कोवलेंट कंपाउंड वालों में सब में वीक होती है, तो वीक को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो वो थोड़ी सी हीट से ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखना है ऐसे, ठीक है, सिंगल रिंग बना के भी शो कर सकते हो, बाकी दिस इज़ द परफेक्ट वे। आपको 6 कार्बन बनाने हैं ऐसे, ऑल्टरनेट पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और सारे पोजीशंस पे 4-4 कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर दो। जैसे ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड ये, एक ये, 3 हो गए, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, ऐसे सभी को देखो एक एक ही चाहिए होगा, तो ये ऑटोमेटिकली C6H6 बन जाएगा। एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस कि कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग। पहले वाला पार्ट तो बहुत बार डिस्कस हो गया, अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करी, इसमें फिर वही लिखना है कि स्टेबिलिटी का, कि गेनिंग और लूजिंग वाला जो अभी करा। यहाँ से न्यू पार्ट एक स्टार्ट है कि कार्बन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्यों, तो उसमें आपने क्या शो करना है कि वो अपनी टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। यहाँ पे तो आप यही लिख दोगे, देखो इफ़ कार्बन फॉर्म CA4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या होगा, फिर ये लूज़ करेगा तो एनर्जी चाहिए। यहाँ तक तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहाँ से देखो फिर से ये इंपॉर्टेंट पार्ट न्यू शुरू हुआ। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक लॉन्ग चेन्स विच मे बी स्ट्रेट ऑफ ब्रांच्ड चेन रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस ड्यू टू tetravalency and unique property of catenation. The main important terms tetravalency and catenation, ये 2, tetravalency उसके 4 जो बॉन्ड्स वो बनाता है, ये उसका मेन पॉइंट हो गया लॉन्ग चेन्स बनाने का,
और कैटिनेशन जो उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज, very important term, exceptionally stable compounds by forming strong bonds. Due to the small size of carbon atom, its nucleus holds the shared pair of electron between the atoms strongly. Thus carbon forms strong covalent bonds with the elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. Next question, what are hydrocarbons? A new question. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen atoms. ठीक है, those hydrocarbons which contain single carbon bond called alkanes, saturated. ठीक है, while those having double or triple bonds called alkene and alkynes respectively called unsaturated. तो सिंगल बॉन्ड वाले कौन से हो गए? alkanes, एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होंगे वो alkene एंड alkyne. ये दोनों जो हैं ये आ जाएंगे अनसैचुरेटेड में और ये वाला आ जाएगा सैचुरेटेड में. ठीक है, अब ये टेबल है वो, इसको आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, ये आपको आनी चाहिए. इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, इधर CnH2n और ये CnH2n-2. अगर इसने 10th मेंबर पूछ लिया N10 पुट करो, इसमें अगर बोल दिया 10th मेंबर तो आपने N11 पुट करना है. यहाँ बोल दिया 10 तो यहाँ भी N11, क्योंकि ये दोनों स्टार्ट 1 से नहीं होते. रीज़न, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमें अनदर कार्बन भी चाहिए होता है. बाकी इसमें वही बताया, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड. इसका एग्जांपल ये देखो, इसका फर्स्ट मेंबर ये और इसका फर्स्ट मेंबर ये है. बी केयरफुल विद द नंबरिंग. फर्स्ट सेकंड मेंबर्स का सिर्फ एल्केन है जिसमें N1 होता है, बाकी सब में N2 से स्टार्ट होगा. दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन जो अभी तक हमने नहीं करा. डिफाइन द टर्म आइसोमर, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड चलो मैं इसको पार्ट वाइज ही कर देती हूँ. ए, आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला शोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंटली. ये देखो, है तो ये N ब्यूटेन, ठीक है, 4 ही कार्बन है, इसमें भी 4 ही कार्बन है, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया भाई. यहाँ से इसने ये पूरा का पूरा पार्ट उठाया, ये वाला ये यहाँ से हटाया, इसको इस H को हटा के यहाँ पे अटैच कर दिया, ये H को उधर शिफ्ट कर दिया. इंटरचेंजिंग हुई है, जैसे ये 1 2 3 4 N था ना, अभी मैं H नहीं बना रही तो उसने ऐसे बना के ऐसे बना दिया है, जस्ट एक कार्बन को शिफ्ट करा. तभी उसने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. अगर आप इनके नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम होंगे इसमें और इसमें, बट अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है, दोनों ही C4H10 है. तो ये आइसोमर ऑफ किसका हो गया? ब्यूटेन का. 4 वाला ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन ब्यूटेन, लॉन्ग चेन को हम N ब्यूटेन कह देते हैं. ये हो जाएगा आपका सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी तो सेम यही रहेगा H और ये H3. तो ये 2 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल और ये प्रोपेन मेन चेन को हम काउंट करते हैं. एंड सेकंड पार्ट इज ड्रॉ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O. अब C3H6O ये किसका स्ट्रक्चर क्या है? ये कीटोन्स हैं, क्योंकि जिसमें एक O की बात हो रही है ऑब्वियसली साथ में उसके कार्बन अटैच्ड है, तो ये कीटोन्स हैं. तो हम इसमें ये देखो, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया. इसका आइसोमर बनाना है. इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे? उसने क्या करा, जस्ट ये वाले कंपाउंड को इधर शिफ्ट कर दिया है, और जब उसने आइसोमर बनाया तो ये एल्डिहाइड में भी रिप्रेजेंट हो गया. आप इसको देखोगे तो जस्ट लग रहा है O है, C है, O तो ये कीटोन लिखा. अब अगर मैं इसको यहाँ से ये वाले को उठा के यहाँ लगा दूँ तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड्स में चेंज हो रहा है. सो आपके पास जो इस फॉर्मूला के आइसोमर्स थे वो क्या है? एक कीटोनिक, एक एल्डिहाइड. सेम ही कार्बन है, सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट थिंग. गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अबव 2 कंपाउंड्स. ये जो ऊपर जो कंपाउंड थे दोनों के स्ट्रक्चर्स लिखो. तो ये जो हमारे पास प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल बना, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज़ वेरी 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 इजी. जो भी बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के वो लाइंस हटा के वहाँ पे डॉट्स लगा दिया करो. जैसे ये C और ये मान लो इतना मैं आपको बना के बता देती हूँ, CH H H
H 1 2 3 H H। ये आपने बॉन्ड हटाते जाना है। जैसे ये बॉन्ड हटाया, यहाँ पे हाइड्रोजन को डॉट, इसको क्रॉस, इसको डॉट, इसको क्रॉस, ये लाइनें हटाते जाओ। इसको डॉट कर दो, इधर क्रॉस। जितने जितने बॉन्ड थे, जहाँ पे 2 बॉन्ड शेयर हो रहे थे वहाँ पे 2 डॉट लगा देना, जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे सिंगल। जैसे ये सिंगल है तो आपको क्या करना है, इधर ऐसे, अच्छा सी के तो हम क्रॉस से बता रहे हैं तो ऐसे बना दो, ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट, ऐसे जितने भी बॉन्ड्स हैं सब लाइंस हटा के वहाँ पे सिर्फ डॉट एंड क्रॉस, जिस भी शेप से आपने उसको सिंबल से बताना है बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स से सिंगल बॉन्ड पे कैसे आते हैं हम, ये याद रखना। सी डबल बॉन्ड सी है, अगर यहाँ पे H2, इसको भी H2 दे दो। यहाँ पे मेरे को ये बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड रह गया, एक एक बॉन्ड इनका ओपन हो गया, क्योंकि ये यहाँ से ये टूटेगा तो इनके ऊपर एक एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ये वो ओपन बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे H2, ये जो ओपन चेन है यहाँ पे एक एक H और चाहिए, तो बेसिकली कितने H चाहिए, 2H। तो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड पे आते हैं। 50th question, write the chemical equation to show what happened when methane is treated with chlorine in the presence of sunlight. It is very simple. This क्या करना है, कार्बन के जो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं H, इसमें Cl2 ऐड करना है। Cl2 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, Cl बॉन्ड Cl, ये C, ये H, HCl आउट। जो रह गया कंपाउंड उसको लिखो, ये पोजीशन वेकेंट हो गई, यहाँ पे ये वाला Cl लगा दो, ये देखो CH3Cl और HCl आउट, बस। 50th क्वेश्चन, राइट द रिस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू शो व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन इज बर्नट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, पता है CO2 बनेगा और वाटर हीट लाइट, सिंपल। और फिर बैलेंस कर देना। Which of the following is not observed in the homologous series? Give reason of your choice. Change in the chemical property, and in a homologous series chemical property member remain same as they have same functional group. Chemical properties क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि homologous series में functional group चेंज नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। और आपने अभी स्टडी करा था पहले, जब हमने आइसोमर बनाए तब हो रहा था। जैसे अभी कीटोन एल्डिहाइड बने तो 2 डिफरेंट बन गए, तब उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड ए हैव मेल्टिंग पॉइंट 156 एंड बॉइलिंग पॉइंट दिस विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, सॉल्युबल इन वाटर। ए क्या होएगा, अब ये जो फार्मूला है अगर ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ अल्कोहल, क्योंकि जितने फंक्शनल ग्रुप आपने करे हैं उसमें से अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो पहले तो आप ये चेक करो कि क्या इससे अल्कोहल बन रहा है। OH साइड करके C2H6O में से एक O और एक H आउट कर देना, तो बचा C2H5। ये देखो C2H5 है, तो ये अल्कोहल हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इसको ओपन करके लिखो, बॉन्ड हटा के वहाँ पे सिर्फ साइंस लगा दो, जो भी डॉट स्टार जो भी आपने मेंशन करना है। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। Soaps and detergents are both types of salt. State the difference between the two, write the mechanism, and आपको cleaning action of soap भी बताना है। and why do soaps form with hard water? soaps नहीं बनाते, ज़्यादा झाग नहीं बनाते हैं हार्ड वाटर के साथ। mention 2 problems arise due to the use of detergent instead of soaps। तो आपको ये सारे पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करना है। पहले तो सोप्स डिस्कस करते हैं। सोप्स आर द सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। द आयनिक ग्रुप इन द सोप इज़ दिस। आराम से टर्म्स याद करो पॉइंट्स बना के। पहले तो ये बताओ कि वो सोडियम पोटेशियम के सोल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के, ठीक है। आयनिक ग्रुप जो है वो ये होता है उसमें। जबकि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स।
लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स. आयनिक ग्रुप इन द सिंथेटिक डिटर्जेंट इज दिस और दिस. ये याद कर लो, ये तो इसके मेजर डिफरेंसेस में आ जाएगा. अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझो ध्यान से. सोप मॉलिक्यूल कंटेन पोलर पार्ट दिस called polar end and non-polar part consisting of long chain of carbon atoms. This part is known as hydrocarbon end. ठीक है. जो आपके पास टेल होता है ना, जैसे ये, अच्छा ये शो करा है इसने डायग्राम में, ये देखो, ये जो जिगजैग है ना, इसके ईच टिप जो ये जो डॉट्स हैं, ये जो कॉर्न, ये टिप्स हैं, ये हाई लो ये बने हुए ना, ये सारे वैसे लॉन्ग चेन क्या शो कर रहे हैं. इसने लिखा नहीं ना, क्योंकि वो लिखने में बहुत ऑड हो जाता है, थोड़ा मैसी भी हो जाएगा. यहाँ पे कार्बन होते हैं सारे, कार्बन 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 ऐसे 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 करके लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की होती है. तो ये नॉन पोलर पार्ट होता है. और ये जो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये पोलर एंड. पोलर से याद रखा करो, इसमें चार्ज सेपरेशन होती है. नॉन पोलर इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होती. अब पोलर एंड इन इज़ वाटर सॉल्युबल. तो जो ये वाला पोर्शन है ये तो वाटर में जाएगा. ठीक है. हाइड्रोकार्बन वाटर रिपेलेंट होता है. वाटर में भी H+OH नेगेटिव बनते हैं, उसमें भी आयन, ये भी आयन, तो ये तो हो गया वाटर सॉल्युबल. ये वाला जो है ये वाटर रिपेलेंट होता है, ये वाटर में नहीं जाना चाहता. इस करके जो क्लीनिंग एक्शन है वो सक्सेसफुली होता है. कैसे? व्हेन द ऑयल और डर्टी पीस, ध्यान से समझना, पुट इनटू द सोप सॉल्यूशन, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अटैच टू इट itself to the oily drop and this bond COO negative and orient itself toward the water. क्या करा उसने? जब हमने ये पूरा का पूरा सोप जो है, ठीक है, ये हमने वाटर में मिक्स कर दिया हुआ था, उसमें हमने एक डर्टी कोई भी थिंग डाली जिसको हमें क्लीन करना है. तो ऑयली जो भी पार्ट है, पीस ऑफ क्लोथ है सोप वाटर में, उसके साथ क्या एक्शन होने वाला है, ये इसको समझो पहले ध्यान से. देखो आपके पास ये जितना भी डर्ट है या कुछ भी है, उस डर्ट में क्या होता है, ऑयल. उस डर्ट में ऑयल है. जो ये वाली चेन थी, दिस वन, ये चेन कौन सी थी, हाइड्रोफोबिक. ये वाटर में नहीं जा रही है, ये ऑयल में जाएगी. इसी करके ये देखो जिगजैग चेन जो हैं ये किस में जा रही हैं, ये डर्ट, ये स्टेन बनाया ना उसने, ये इसकी तरफ को जा रही हैं, क्योंकि ये वाटर में नहीं जाना चाहती, ये हाइड्रोफोबिक है. जो ये आयनिक पार्ट है ये वाला, ये वाटर में जाना चाह रहा है. अब बकेट में जिसमें पानी, ये पानी की तरफ जाएगा, ये डर्ट के पीस के साथ में अटैच हुई ऑयल में जाएगा. अब ये Na ions in the solution arrange themselves around this COO negative ions. Negatively charged micelle so formed entraps the oil drop, जो भी oil dirt है. Negative charged micelle repel other due to the electrostatic repulsion. ठीक है. अब ये सारे के सारे जो आपस में यहाँ पे डर्ट के साथ है, ये आपस में एक रिपल्शन कॉज करेंगे. एज ए रिजल्ट टाइनी ऑयल डर्ट पार्टिकल डू नॉट कम टुगेदर एंड गेट वॉश्ड अवे इन वाटर ड्यू टू रिंसिंग. जब भी आप उसको रिंस आउट करते हुए. इन हार्ड वाटर सोप डज नॉट फॉर्म लेदर और हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस. सोप रिएक्ट विद दीज आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स. ये उसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर है. सो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को. क्या होता है ये वाले पोर्शन में, सिर्फ इस पोर्शन को फिर से कर लेते हैं. इस पोर्शन में क्या हो रहा है, ये जो आपके पास दिस चेन्स हैं ये हैं हाइड्रोफोबिक, ये पानी में नहीं जा रही. इस करके ये इस येलो जिसको मैंने मार्क करा, ये डर्ट में आ रही है. ठीक है. और ये डर्ट के साथ अटैच हो गए. ये देखो Na plus ion soluble solution arrange themselves around this ion. Negatively charged micelle so formed entraps the oily dirt. ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज ने पूरे इस डर्ट को ट्रैप कर लिया. अब हुआ क्या है, सारा नेगेटिव रिपल्शन की वजह से रिपेल करेगा. ठीक है. तो जब हम इसको वॉश करते हैं ना, ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन में करो, आप हैंड वॉश करो, आप उसको थोड़ी देर के लिए तो ऐसे रब करोगे, तो जो भी आपकी वो डर्ट है वो इस एजिटेशन में ब्रेक डाउन होगी पीसेस में. द्वारा से नहीं वो वहाँ पे जुड़ता. क्योंकि उन सबके साथ में नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ है, तो वो रिपेल हो जाते हैं.
ठीक है। और जब हम रिंस आउट करते हैं तो डर्ट अलग एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ होने के बाद क्लीन क्लोथ जो है वो अलग से दिखता है। नहीं तो होना क्या था, अगर उस वॉशिंग मशीन में या आप नॉर्मली हैंड वॉश कर रहे हो और वो डर्ट अगर निकल गई, दोबारा भी तो वहाँ चिपक सकती थी ना जहाँ से निकली है, तो नहीं वहाँ आने का क्या रीज़न है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सो टाइनी ऑयली डर्ट पार्टिकल डू नॉट कम टुगेदर एंड गेट वॉश्ड वे जब हम उसको रिंस आउट करते हैं। और अब अगला पार्ट था इसका कि हार्ड वाटर में जो सोप डू नॉट फॉर्म लेदर, झाग नहीं बनाता, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं आपने लिखना, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, जब भी सोप रिएक्ट करता है इन आयन के साथ में तो वो इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बना देते हैं। पानी में हार्ड वाटर में सोप डाला, हार्ड वाटर में कौन प्रेजेंट है, ये दोनों Ca2+ Mg2+, इनके साथ मिलते ही सोप इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बना देता है। इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बनने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी ये इम्प्योरिटीज़ हैं ये इनसॉल्युबल है तो ऑब्वियसली उसमें मिक्स ही नहीं हो रही, तो वो कॉज कर देता है फिर लेदर का फॉर्मेशन नहीं होना। और फिर ये सोप लिखा, कैल्शियम लिखा, ये बना वो इनसॉल्युबल पार्ट जो फिर वाटर में रहता है, जिसकी वजह से वो क्लीनिंग या उसकी झाग नहीं बनने देता। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्कीन एल्काइन डिस्टिंग्विश करने हैं। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले भी हो ही गया है, तो इसको तो मैं ड्रॉप कर रही हूँ अभी। इसमें आपने वही टेबल से डिफरेंस बताना है, 3 चीज़ें बताना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक एग्जाम्पल और जनरल फार्मूलाज, और डेफिनेशन में आप वही कि कार्बन हाइड्रोजन एटम से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ से ये पोर्शन स्किप नहीं करना, ये वाला यहाँ से मैं इसको हाईलाइट हटा के फिर से बता रही हूँ। आपने ये डायग्राम, ये वाला और ये लाइंस, व्हेन एन ऑयली और डर्टी पीस ऑफ क्लोथ पुट इनटू द सोप सॉल्यूशन द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू द ऑयली ड्रॉप, दिस, ठीक है, एंड COO नेगेटिव एंड ओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड वाटर। ये लाइन लिख दोगे, सीधे मार्क्स आपके, क्योंकि उसने आपसे इस टॉपिक में यही मेन चीज़ पूछनी है कि क्या आपको पता है सोप में जो ये मॉलिक्यूल पूरा होता है इसमें कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है, कैसे वो माइसिल फॉर्मेशन करता है। बाकी की प्रोसेस तो सिंपल ही है कि हमने बकेट लिया, उसमें सोप डाल दिया, ठीक है, डिटर्जेंट सोप एक ही एक्शन, कोई भी आप एक्सप्लेन कर दो। ये आपके पास वो डर्ट थी, इस डर्ट में वो जिगजैग वाला पार्ट अटैच होगा क्योंकि वो पानी में नहीं जाएगा, वो हाइड्रोफोबिक है, और जो आयनिक पार्ट था वो सारा बाहर की तरफ को रहेगा, ठीक है। तो ये COO नेगेटिव आयन वाला पार्ट जो है अवे फ्रॉम द ऑयल रहेगा। अब ये एजिटेशन में ब्रेक डाउन तो हो जाएगा क्योंकि वो उधर को खींच रहा है, ये डर्ट में जा रहा है, तो ये डर्ट ब्रेक तो हो जाएगी, पर ब्रेक होने के बाद जब ये डर्ट के छोटे छोटे पीस बनेंगे तो दोबारा से वो वहाँ पे अटैच नहीं होगी। रीज़न, ईच ड्रॉपलेट के साथ में ये जिगजैग वाली चेन अटैच्ड है जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज के साथ में लिंक्ड है, ये देखो, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज के साथ में लिंक्ड है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रिपल्शन कॉज करेगा और डर्ट को अटैच नहीं होने देगा। तो आपने सारा एक्सप्लेन कर देना है ये कि आपकी जो पूरी के पूरे क्वेश्चन में कि ये चेन कैसे एक्ट करती है, तो वो यही है कि डर्ट, ये जिगजैग चेन, ये ऐसे, और जो Na पॉजिटिव वाला पार्ट था वो ऐसे, ठीक है। तो ये डर्ट की तरफ और ये वाला वाटर की तरफ बाहर को, तभी वो रिमूवल बताएगा उसका। ये इसी टॉपिक के साथ आपका ये कंप्लीट हो चुका चैप्टर। ये सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो आए हैं पेपर में। मैं फिर बता रही हूँ, स्टिल कोई भी डाउट फिर भी बचता है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। रीड आउट ऑल द आंसर्स। मैंने जो बताया है वो सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट आपको जब वहाँ आंसर फ्रेम करना है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इनको थॉरली रीड कर लेना, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में से कुछ और नहीं आने वाला। फॉर्मूलाज हो गए, कुछ भी हो गए, सबके हमने इसमें रिवीजन कर ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पोस्ट करूँगी अब, तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लो। टेक केयर, थैंक यू।